हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी जर्नी टू एन अनएक्सप्लोर्ड विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये वीडियो है कनिष्क गुप्ता की। और कनिष्क की वीडियो का तो हम लोग बहुत ज्यादा बेचैनी से इंतजार बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही। और स्पेशली जो इन्होंने लास्ट वीडियो बनाई है ना लक्षद्वीप पे, लक्षद्वीप उसके पे। बाद तो उनकी लीग ही कमाल। डिफरेंट हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से है। सो चलते हैं, बातें नहीं करते, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। इंडिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हिमालय, जहां आज भी ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जो इन ऊंचे पहाड़ों की परछाई में छुपी हैं। ऐसी ही एक जगह इतना दूर बसी है कि यहां पहुंचते पहुंचते आप इंडिया के एक आखिरी हिस्से में आ जाते हो। इंडिया का वो हिस्सा जो भूटान और तिब्बत के कहीं बीच में छुपा है। लेकिन इस छुपी जगह पर पहुंचते ही आसमान में खो चुके तारे भी मिल जाते हैं और रफ्तार में खो चुकी जिंदगी भी। एक अनोखा रहन सहन और एक अनोखे कल्चर की कहानी भी है। अरुणाचल में बसा इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर सबसे पहला और आखिरी विलेज ये है ज़ैमीथांग। 7,000 फीट की हाइट पर इन पहाड़ों में बसी कई छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर बनता है ज़ैमीथांग, जहां इन सब बस्तियों की शांति के बीच तेज बहाव से अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए बहती है नमचांशु नदी, जो बहती हुई आती है तिब्बत से। पर इसी नदी के रास्ते बस 10 किलोमीटर दूर ही तिब्बत शुरू हो जाता है। और ये वही रास्ता है जिससे दलाई लामा जी ने तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण ली थी जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था। और मैं तिब्बत बॉर्डर के उस आखिरी पॉइंट तक, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक जाने वाला हूँ। पर उससे पहले इस नदी के साथ बसे इन खूबसूरत गांव को जानना जरूरी है। इन सारी बस्तियों को पांगचेन वैली भी कहा जाता है, जिसमें पांगचेन का मतलब होता है ऐसी जगह जो सभी पापों से मुक्त है। सभी पापों से मुक्त है। फिर इसी खास मतलब की तलाश में मैं यहाँ की इन गलियों में घूमने लगा। पत्थर की है सारी। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के लास्ट विलेज में, जिसका नाम है ज़ैमीथांग। यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे भूटान बॉर्डर है और नॉर्दर्न साइड पे है तिब्बत बॉर्डर। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वो इंडिया की लास्ट सिविलाइजेशन है ईस्टर्न हिमालयाज़ में। तो मेरे आसपास के ये आपको घर देखकर तो समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट एरिया है, कितना ज़्यादा डिफरेंट कल्चर होगा यहाँ का, कितना डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा। और मैंने पहली बार इस तरह के घर देखे हैं, मतलब इतना मल्टी स्टोरी उन्होंने स्टोन से घर बना रखे हैं। तो जनरली हम इस तरह के घर देखते नहीं हैं। तो इधर आकर जब मुझे ऐसे घर दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इंडिया में हूँ या कहीं फॉरेन कंट्री में हूँ। अब यहाँ घरों के और कल्चर के बारे में जानने के लिए मुझे किसी लोकल से बात करनी ही थी। फिर यूं ही घूमते घूमते मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई और इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। अंदर से भी देख सकता हूँ घर क्या? देख सकते हैं। चाय पी ले वहाँ। नमक चाय पिए, नमक चाय। नमक चाय, नमकीन चाय, नमक चाय, बटर मिल्क, बटर टी। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए। तो आपका 3 फ्लोर का घर है? हाँ 3। ओह। इधर पहले जमाना में इधर गाय रखता है, यहाँ में आदमी बैठते हैं, ऊपर में सामान रखते हैं। स्टोर रूम होता है ऊपर, हाँ। बीच में आदमी बैठता है और नीचे गाय है। हाँ। अच्छा अच्छा। बोलो। हेलो, नाम क्या है? मिंग। हेलो मिंग। सारा कहाँ से? मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली। जी। कितने आदमी है सर?
कितना आदमी, मैं तो अकेले घूमना है, अकेले आया। कैसे लगा है सर चाय? चाय तो बढ़िया है। नहीं, बस आप पीजिए, इतना नहीं। सुबह एक नहीं पीना है, थोड़ा सा और लीजिए। नहीं, चल थोड़ा सा देना, बस थोड़ा सा। वो ठंड होती है ना तो वो लेते हैं ना चाय। आप इसमें पीते हैं, ये बाउल प्याले में? अच्छा। तो आपका घर यहाँ ये पे कितना भी पुराना होगा? खातून लेडी बातें कर ये तो अभी 1000 साल होने वाला होगा ये तो। 1000 साल? अच्छा, मतलब आपके कई परदादा पिताजी सब, पिताजी का पिताजी लोग पूरी जनरेशन अच्छा रहे हैं इसमें। अच्छा, ये घर इसीलिए इतने अलग दिखते हैं क्योंकि ये सच में सदियों पुराने हैं। बल्कि दीदी ने बताया कि पहले के जमाने में सब गांव वाले साथ मिलकर एक ही घर को बनाते थे और सिर्फ एक घर को बनाने में ही कई साल लग जाते थे। लेकिन पत्थरों से घर बनाने जैसे इतने मुश्किल काम की ताकत उन्हें मिलती थी यहीं उगने वाली इन ऑर्गेनिक चीजों से। क्या फायदा होता है इसको खा के? इसमें पहले जमाना में तो यही ज्यादा खाता है ना। हाँ। हम लोग का छोटा बच्चा पैदा होने का साथ साथ यही खिलाता है। पैदा होते ही जो सबसे पहली थोड़ा चीज सा खाते हैं? खिलाता है, अच्छा अच्छा। ज्यादा ताकत होता है बोलते हैं। ओह, इसका आटा बना के खाते हैं? हाँ। असल में ये है रागी और यहाँ गेहूं से ज्यादा इसी को खाया जाता है। मॉडर्न दुनिया में तो रागी को अब जाकर सुपर फूड माना गया है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इसे सदियों से खाते आ रहे हैं। फिर दीदी ने मुझे यहाँ के खेत भी दिखाए, ये आपका खेती है? अच्छा। जिसमें सबसे खास तो मुझे इनका कद्दू को उगाने का तरीका लगा। इस बस्ती की गलियों में ये जो आप बाउंड्री वॉल पर झाड़ियां लगी देख रहे हैं, ये असल में कद्दू की खेती है। और ये जो बाउंड्री वॉल है उस पे पूरे कद्दू उगाए हुए इन्होंने। ये घर है, ये सामने बाउंड्री वॉल है, उस पे कद्दू आ रहे हैं। सही है यार ये भी। फिर इस फैमिली को अलविदा करके अब मुझे जाना था यहाँ से दिखते कुछ ऊंचे पहाड़ों की ओर। ठीक है, थैंक यू चाय के लिए। अच्छा ये तो बाय। मैं कहूँ ना तो मेरा भी दिल करता है कि मैं ज़ेमिथान हमारे से घर दिखते इन ऊंचे पहाड़ों के जब करीब जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया सामने आती है। खूबसूरत है। हाँ, इन खुली वादियों के बीच कुछ छोटे से घर बसे हैं जो हिमालय के पहाड़ों के बीच घर बनाने की एक परफेक्ट लोकेशन पर है, जिनमें कुछ रोमांटिक लोग रहते हैं। तो ज़ेमिथांग से जो ऊंचे पहाड़ दिखते हैं उनके अंदर यहाँ एक जंगलों के बीच में गांव है छोटा सा, या एक तरह से बस्ती है। नमस्ते भैया, ये आप इसी घर पे रहते हैं? अच्छा अच्छा। बड़े खूबसूरत से ये पत्थर के और अंदर से लकड़ी के घर बने हुए हैं, जिनके अंदर एक तरह से चरवाहे रहते हैं जो अपनी गायें को लेकर आते हैं गर्मियों के टाइम पे। और ये एक तरह से टेम्पररी घर है और इनके अंदर कुछ टाइम तक रुकता है, मतलब गर्मियों के टाइम पे, और सर्दियों में वापस नीचे चले जाते हैं अपनी गाय वगैरह को लेकर। वो एक गर्मी से बैठे हुए हैं, अब नीचे चले जाएंगे। उसके अंदर ही सारा। अच्छा अच्छा। मौसम नीचे जाइए, गर्म का दिन ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर आ जाए। वैसे तो एक तरह से नोमैडिक लाइफ हो गई इनकी, एक तरह से बंजारों वाला लाइफस्टाइल हुआ, बट बहुत सुंदर लग रही है वाली जगह जहाँ पर इन्होंने बस्ती बनाई हुई है। अब देखने में ये जगह कितनी ही खूबसूरत लगे, पर यहाँ हमेशा रहना इन लोगों के लिए भी मुश्किल है। इस खूबसूरत जगह को देखने के बाद मैं गया ज़ेमिथांग की सबसे फेमस जगह पर। मौसम की सख्ती बहुत ज्यादा है ना। नमजांगशु नदी के किनारे ही बसा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा, गौरसम शॉर्टन। ये स्तूपा करीब 100 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है। 100 फीट लंबा। अगर मैं इसके थोड़ा करीब जाकर दिखाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा इसका स्केल भी एक्चुअल में कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये एक तरह से रेप्लिका बनाया गया है, जो नेपाल में काठमांडू में एक बोधनाथ स्तूपा है उसका रेप्लिका बनाया गया है। बट लोकल्स ने इसको यहाँ वैली में
इसलिए बनाया है ताकि ये वैली को इविल स्पिरिट्स या फिर कहें कि एक तरह से बुरी आत्माओं से बचा सके। इस स्तूपा को ज़ेमिथांग के शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि ये गांव में आने वाली सभी बुरी आत्माओं को गांव के अंदर नहीं आने देता। और मैंने देखा जितने भी ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं ना, थोड़ा इन्हें देख के या इनके आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पीस तो महसूस होता है। पर यही स्तूपा दलाई लामा जी की इंडिया में ठहरने की सबसे पहली जगह थी। फिर क्यों ना उस जगह पर चला जाए जहां से वो तिब्बत से भागकर इंडिया में आए थे, यानी LAC पर। बॉर्डर के करीब जाने के लिए ज़ेमिथांग से इसी नदी के रास्ते बस कुछ 10 किलोमीटर ही आगे जाना पड़ता है। पर इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर थोड़ी देर में कुछ बड़े खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, जिनको करीब से देखे बिना रहा ही नहीं जाता। फिर वाटरफॉल से गुजरते रास्तों के बाद रोड खत्म हो जाता है और शुरू होता है एक पैदल रास्ता, जहां से कुछ दूर चलते ही आता है तिब्बत बॉर्डर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बिल्कुल इसी जगह से दलाई लामा जी ने अपना सफर इंडिया की तरफ शुरू किया था, जहां आज एक बहुत ही खास पेड़ है जिसकी कहानी उसे और भी खास बनाती है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, तब दलाई लामा जी कुछ सोल्जर्स के साथ इन पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से तिब्बत छोड़कर इंडिया में शरण लेने आए थे। इस सफर के दौरान उनके हाथ में एक डंडी थी, जो इंडिया पहुंचने के बाद यहीं जमीन में गाड़कर वो आगे बढ़ गए थे। वक्त बीता और वही डंडी धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल गई, और यही है वो पेड़ जिसे आज होली ट्री के नाम से जाना जाता है, जो आज यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह बन चुकी है। और ये पेड़ बॉर्डर से इतना करीब है कि यहीं से चाइनीज पोस्ट देखे जा सकते हैं। तो लास्ट विलेज से आगे जहाँ पर लास्ट रोड खत्म होती है, उससे जो पैदल रास्ता था मैंने उसे भी कवर कर लिया है होली ट्री का। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ से आगे सिविलियंस जा ही नहीं सकते, सिर्फ सोल्जर्स जा सकते हैं, क्योंकि अब चाइना के हम लोग इतना ज़्यादा करीब है कि चाइना के पोस्ट यहाँ से दिख सकते हैं, चाइना का पहाड़ तक यहाँ से दिख सकता है। तो इतना ज़्यादा करीब अब चाइना के आ गए हैं कि सिविलियंस अब इस पॉइंट से आगे अलाउड ही नहीं है। ज़ेमिथांग में ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं दिखती हैं जो आपने इंडिया में शायद ही कहीं देखी हो। और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, जो इस वैली से 2000 फीट और ऊंचाई पर बसी है। पर इसकी ऊंचाई की वजह से ही यहाँ ज़ेमिथांग का एक लौता मोबाइल टावर भी लगा है। आजकल ऐसी रिमोट जगहें भी ऑनलाइन दुनिया से कनेक्टेड हैं। कुछ ही देर में मैं उस ऊंची बस्ती तक भी पहुंच ही गया। 9000 फीट की हाइट पर एक हिल टॉप पर बसा ये है लुम्पो। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसे ये घर पुराने किस्से कहानियों से निकले लगते हैं, जिनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे समय में कई साल पीछे आ गए हो। फिर यहाँ की गलियों में घूमते घूमते मेरी मुलाकात हुई यहीं रहने वाले एक भाई से, जो मुझे अपना गांव घुमाने वाले थे। आपको लगता है जैसे आप ओल्ड सिविलाइजेशन। खास बात यह है कि यहाँ पर भूटान और तिब्बत के कल्चर का और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि यहाँ घरों पर मैंने कुछ लकड़ी के ये स्ट्रक्चर लगे देखे, और उनकी वजह मैंने इनसे पूछी।
ये वो ऊपर क्या लगाया हुआ है जो ऊपर ही घर के लगा हुआ है, क्या है ये? पर लिंग लगा हुआ है। अच्छा, आपने भूटान में भी देखा होगा, दरवाजा हाँ। तरफ लगा है, कोई अच्छा। पेंटिंग करके रखा है। और हम लोग का इधर ऐसे क्या बोलते हैं, घर का कोना में लगा होता है साइड में, क्योंकि ये जो आप लोग का एग्जांपल रखने से आप लोग का घर में वो नींबू और मिर्ची लटका के अच्छा, रखता है ना, हाँ। बुरी नजर से अच्छा अच्छा। रुकाने के लिए। और ये ऐसे सेम है, हम लोग का ये बुरी नजर को रुका देता है। और जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, तब ये लगा देता है। यहाँ पे उस सब टाइम घरों से- में ही लगा है क्या है? हाँ, सब घर में लगा है। जब घर नया बनाने लग जाएगा ना, हाँ। तभी से लगा देता है ये। अच्छा वहाँ के अच्छा, लोगों लकड़ी से बनाया हुआ ना जी ये? जी हाँ, सब लकड़ी से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने देखा कि यहाँ आज भी दरवाजों पर लकड़ी से बने लॉक यूज होते हैं। ये चाबी है? और ये पुराने जमाने का लॉक नए जमाने से भी ज्यादा मजबूत लगता है। लुम्पो जिस हिल टॉप पर है, उसके पास में ही एक पहाड़ी पर यहाँ का सबसे बड़ा है वो। बट ये क्योंकि लास्ट विलेज है और इतना ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड है, लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं यहाँ है, बहुत ही हाँ। खूबसूरत मिल्की वे देखने को मिल रहा है अभी। अगली सुबह मैं ज़ेमिथांग से दूर एक ऐसी अनदेखी वैली में गया जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा एक सुकून भरी जगह हम सब इमेजिन करते हैं। अरुणाचल की इस खूबसूरत वैली का नाम है सांगती वैली। हल्की धूप से सोने जैसे चमकते ये खूबसूरत मैदान, जिन पर मंडराती भेड़ें इस पूरे नजारे की जान है। तो अभी मैं हूँ संगती वैली में, और यहाँ पर इतना खूबसूरत सा शीप फार्म है, और मेरे आसपास ये भटकती हुई शीप को आपको देख के पता चल जाएगा कि कितनी सारी शीप्स हैं यहाँ पे, और आराम से घास चल रही हैं। इनके ऊपर एक घंटी बांधी हुई है, तो उनकी आवाज़ के अलावा यहाँ पे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा। बस ये जो भेड़ें इधर से उधर जब चल रही हैं तो इनकी घंटियों की बजने की आवाज़ आ रही है। बाकी पूरा एकदम शांति है यहाँ, बहुत ही सुकून भरी जगह है। कितना प्यारा है। इस नज़ारे को देखते हुए बस कुछ देर में ही समय और जिंदगी की वो रफ्तार फिर से धीमी महसूस होती है। इन दूर दराज बसी और छुपी जगहों में मुझे जिंदगी जीने का एक नया तरीका देखने को मिला। चाहे पहली नजर में इन जगहों में नई फैसिलिटीज और आराम की कमी महसूस हो, पर पहाड़ों की छांव में कुछ दिन यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बनकर समझ आता है कि वो पहली नजर में दिखती कमियां असल में कमियां नहीं थी। जहां शहर में बेहतर जिंदगी की दौड़ हर दिन शुरू हो जाती है, पहले से और ज्यादा और सुविधाओं को पाने की, वहीं यहाँ की धीमी जिंदगी जीने को आसान बनाने के लिए जीना नहीं भूलती। थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा।
नमस्ते। जहाँ शहर में ज्यादा का मतलब और बेहतर होता है, वहीं यहाँ ज्यादा का मतलब सिर्फ ज्यादा होता है। और भला उस आसान जिंदगी की भी क्या ही कीमत, जो अपना सुकून बेच कर आए। यार क्या खूबसूरत वीडियो बनी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अरुणाचल प्रदेश को पहले नहीं देखा, हमने बिल्कुल देखा, लेकिन जितनी खूबसूरती से कनिष्क हमें दिखा सकते थे ना, आज वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी। और बिल्कुल। ऐसी ऐसी डिटेल्स बताई जाती हैं कनिष्क की वीडियो के अंदर कि मतलब नॉर्मली हमें उन चीजों के बारे में नहीं पता होता। और मेरा ख्याल है वहाँ रहने वाले लोग जो बिलोंग करते हैं वहां से, उनको भी उन डिटेल्स के बारे में इतना नहीं पता होता। होता। है। आप ये देखें कि नेचर तो चलिए एक नेचुरल चीज है ना, वो हाँ जी। दिखा सकते हैं। वहाँ के लोगों के बारे में बताना, उनका रहन सहन, उनके कल्चर को जानना, वो हाँ। कनिष्क वो गुप्ता को जिस तरह से आता ऑब्जर्व है, भी वो कोई बहुत और नहीं अच्छे कर से पाता। कर लेते हैं, और दूसरा जो वहाँ के लोकल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं Communicate जहाँ के करना वो, है, उनको हाँ। उससे मजीद चीजें पता पता चलती चल हैं। जाती है। और आप लोग ये देखो कि मतलब हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कनिष्क की भी देखी हैं, दूसरे ब्लॉगर्स की भी देखी हैं। हाँ जी। मतलब अगर सिर्फ घर की यहाँ पे बात करो ना, हमने बैम्बू से बने हुए घर भी देखे हैं, वुड के भी देखे हैं, पत्थर के भी देखे हैं, सारा कुछ है। वो टीन लेकिन की छतें डली हुई टीन भी की हाँ छतें जी। भी देखी हैं, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ जो हमें कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है वो वाकई बहुत ज्यादा डिफरेंट काफी थी ना। डिफरेंट है, हाँ, मल्टी सही है। स्टोरीज और जरा लॉन्गिट्यूड बनी हुई Longitude बिल्डिंग्स में। हैं। खुले खुले भी थे, अच्छे खूबसूरत मजबूत घर बने मजबूत। हुए हैं। और वो ही देख के मतलब आपको एक लम्हे को लगता जरूर है कि भाई आप ओल्ड सिविलाइजेशन को देख रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि उनके अंदर कितनी डिटेलिंग है, आपको हर चीज वहां पे नजर आ रही है। वो बिल्कुल जो उनके ऐसे वो ही जो है वो एंशिएंट लॉक्स देख के इतना अच्छा हाँ, लगा कि वो हाँ, किस कदर बिल्कुल। मजबूत चीजें। और बिल्कुल। कनिष्क ने बड़ी सही बात की कि हमारे आजकल की जो चीजें हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Strong आप है, देखो हाँ। उसकी की जब अंदर जा रही है, मल्टीपल लॉक्स है अंदर, लॉग अंदर लगी हुई है, पूरी बिल्कुल। पूरा मैकेनिज्म बना हुआ हाँ है। बिल्कुल जी। बना हुआ, बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा फिर जो जहाँ पे मोनेस्ट्री बनी हुई है, जो सबसे बड़ी वाली हम लोगों ने देखी, कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मतलब ऐसे इतने वैली ऊंचे के ऊंचे पहाड़ों के हाँ जी। अंदर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग बिल्कुल। रही थी। अच्छा फिर उसके साथ आप ये चीज भी देख लो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हम्बल हैं, फ्रेंडली हैं। मतलब वो इतने ज्यादा केयरिंग है कि आपको वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। और उनकी वो हॉस्पिटैलिटी नजर आती है एग्जैक्टली आपको। एक चाय की प्याली से बात शुरू होती है, और फिर किस तरह से वो आपको अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बताते हैं। सारा कुछ बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत था। अ वंडरफुल वीडियो, बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।